हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की हम बात कर रहे थे और कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने 3 एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दी कैपिटल देख लिए। आज हम चौथा एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग सब में कुछ ना कुछ नया है। नया की अगर मैं बात करूं, नया इन द सेंस कि भैया आपको कंफर्म तौर पर पता चल जाए कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे आएगी। यानी मैंने आपको बताया कि बाई बैलेंस बीडी लिखा, सारे बेनिफिट्स लिखे पार्टनर्स अकाउंट में, फिर टू साइड खर्चे लिखे, हमने बैलेंस सीडी निकाला। तो सीडी के बाद हमें क्या चाहिए होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए होती है। ठीक है, उसकी 3 टेक्निक के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया या 3 मेथड्स के ऊपर डिस्कस कर लिया, कुछ भी आप कह लें। ठीक है, आज हम चौथे मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको फ्लैश करवाने वाला हूँ, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात, चलिए। तो क्वेश्चन है आपके पास, टॉपिक अगर आप अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक में देखेंगे वो 2023-22 का जो भी एडिशन आपके पास हो, वहां लिखा होगा व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम कैश बॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन न्यू रेशियो। ठीक है, समझते हैं इस कहानी का मतलब क्या है या इस लाइन का मतलब क्या है, कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाएगा, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक क्वेश्चन आप देखें, बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 5-3-2 लिखा है एज ऑन 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपके पास है, दिस इज द गोल्डन लाइबिलिटी, कभी नहीं बढ़ता, एज इट इज अगली वाली बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट होगा, सॉरी। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 22,500। कैपिटल एक्स वाई जेड की हमें दे रखी है, बैंक दिया हुआ है जिसके आगे मिनिमम बैलेंस लिखा है 15,000, डेटर्स 97,500 है, स्टॉक है 82,500, फिक्स एसेट्स है 1,87,500। नाउ वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड इट वाज एग्रीड दैट वाई रिटायरमेंट ले रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 1,12,500 एंड वाई इज शेयर ऑफ इट be adjusted into the capital account of X and Z who are going to share future profit in the ratio 3:2। आगे लिखता है फिक्स एसेट्स टू बी अप्रिशिएट बाई 20%, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75,000 लिखा है। आगे बात लिखता है कि वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉड बाई एक्स एंड जेड so as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio, prepare revaluation account, partners capital account एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, हमें सारे काम करने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग को बनाना है। ठीक है बात, तो उसके लिए मैंने आपके सारे एडजस्टमेंट को यहाँ लिख दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड बिफोर दैट मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने बैठे हैं, वो चाहे रिटायरमेंट से हो या डेथ से हो या वो किसी भी चैप्टर से हो जहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनानी होती है, तो आप लोग क्या करिएगा, तीनों फॉर्मेट एक साथ अपने तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लेने हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों बनाने के बाद आप एडजस्टमेंट पढ़ें और जिस एडजस्टमेंट का जहां जो इंपैक्ट पड़ रहा होगा वो तुरंत उसको रिकॉर्ड कर दें, सो दैट की बाद में ना गलतियां हो और इससे स्पीड भी आपकी इंक्रीज होगी, ये कंफर्म है। ठीक है बात, एक एडजस्टमेंट का जो इंपैक्ट पड़ता है वो कहीं ना कहीं 2 अकाउंट्स के अंदर पड़ता है, या तो रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में फर्क पड़ रहा होगा, या फिर रिवैल्यूएशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ रहा होगा, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट में उसका फर्क पड़ रहा होगा। तो आप कोशिश करें कि फॉर्मेट सारे एक साथ खींच लें और उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते ही आप उसको जहां जहां उसकी जिस हिसाब से रिकॉर्डिंग हो सकती है वो कर दें बच्चों। ठीक है बात, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम समझते हैं मेरी बातें। लिखा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर है जिनका रेशियो 5-3-2 है बच्चों, और बात करता है कि जो वाई है वो रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक हो गया, रिटायरमेंट ले रहा है तो कंपनी से जा रहा है। फिर जो पहला पॉइंट हमको दिया है, दैट इज जो हमारा पहला एडजस्टमेंट हमको दे रखा है, वो दे रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,12,500। ठीक है, 1,12,500 की गुडविल है, और गुडविल का हमें पता है भाई गोल्डन एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट ये है कि जो बंदा जा रहा होता है उसको गुडविल मिलती है, और जो वहां पे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गुडविल देते हैं जाने वाले को, है ना। और यहाँ हमें रेशियो भी दिया हुआ है कि न्यू रेशियो ऑफ द एक्स एंड जेड, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका 3:2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गेन निकालेंगे, गेन के हिसाब से गुडविल एडजस्ट होगी। ठीक है बात, आगे बात रखें तो लिखा है कि फिक्स एसेट्स बी अप्रिशिएट बाई 20%। फिक्स एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में 1,87,500 दी हुई है, 1,87,500 इंटू 20/100 करके इसका 20% निकल जाएगा। वो जो भी इंक्रीमेंट होगा उसका इम्पैक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमारा लिखा है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू ₹75,000, जो कि 82,500 का था। लास्ट की जो लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइज टू बी पेड अमाउंट बाई एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है। ये हमारा बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले हम समझते हैं एडजस्टमेंट्स को। पहला हमारे पास है गुडविल के रिगार्डिंग, तो जो गुडविल के रिगार्डिंग पॉइंट्स होते हैं वो तो आपका एडजस्ट होता है इन दी कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में डिस्कस करेंगे इसको।
बात करें फिक्स एसेट्स बी अप्रिशिएट बाई 20%, यानी जो फिक्स एसेट्स है वो अप्रिशिएट हो रही है 20% से। 20% से अप्रिशिएट होने का मतलब हुआ बच्चों हमारा बेनिफिट, और बेनिफिट ऑलवेज रिकॉर्ड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस साइड भाई? ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका रुपीज पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है, मैंने लिखा नहीं तो मैं इसलिए डायरेक्ट एंट्री कर दे रहा हूँ। तो आप लिखेंगे बाई स्टॉक, ठीक है बात, बाई सॉरी नॉट स्टॉक नहीं है, सॉरी, इट इज फिक्स एसेट्स, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ये आपका अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है भाई। आपका जो फिक्स एसेट्स है वो है आपका 1,87,500 रुपये का, तो इंटू 20/100 अगर आप करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल आएगी, ठीक है बात। देखिए कितने वैल्यू निकली, 5 कैरी 1 तो 15 के साथ 1 और 16 साथ 1, यानी 37,500 की वैल्यू बढ़ रही है, तो लिखेंगे आप 37,500 यहाँ पर, ठीक है। ये तो इसका पहला इंपैक्ट हो गया। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा भाई जो फिक्स एसेट्स है ये 1,87,500 की है। अब जो नई बैलेंस शीट आपकी बनेगी वहां 1,87,500 में आप 37,500 ऐड कर देंगे, फिर वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है बात। तो इसके दो इंपैक्ट है, दोनों जगह रिकॉर्ड तुरंत करें। फिर आप देखें स्टॉक टू बी रिड्यूस टू ₹75,000 इज टू लिखा है ना, टू की कहानी आई है, मतलब अब जो स्टॉक की वैल्यू है वो हो गई है 75,000, जो पहले हुआ करती थी 82,500, ठीक है बात। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो कंपैरिजन करें तो अब 75 ये पहले वैल्यू थी 82,500, मतलब आपकी वैल्यू कम हो गई है, और स्टॉक की वैल्यू कम होने से हमारा नुकसान हुआ, तो नुकसान हमेशा रिकॉर्ड होता है रिवैल्यूएशन में किस साइड बच्चों? टू साइड, तो लिखेंगे आप टू स्टॉक, ठीक है बात। तो लिखेंगे आप स्टॉक कितना? 7,500, इनका डिफरेंस जो आता है वो 7,500 का डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अगला एडजस्टमेंट हमारे पास सीधे कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, यानी दो ही बातें यहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। 37,500 से अगर 7,500 कंपेयर करें ना, 7,500 हमको बेनिफिट हुआ, 7,500 का नुकसान हमको हुआ, तो भाई हमको कितना बेनिफिट बच गया? हमको 30,000 का बेनिफिट बच गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 37,500, और यही आपका जो सम आया है 37,500 वाला, ठीक है, 37,500 वाला जो सम आपका है वो आप रिपीट करेंगे इस साइड, ठीक है बात। 37,500 से जो खर्चा है वो घटा लें आप, तो प्रॉफिट बच रहा है आपको, तो लिखेंगे आप टू प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, पूरा लाइन लिखें ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अगर आपके पास भरपूर जगह है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख लें एक बार आप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट आपने लिख लिया, ये सबको मिलता है एक्स को, वाई को, जेड को। अब हमें प्रॉफिट हुआ है भाई 30,000 रुपये का, करेक्ट। 30,000 का जो बेनिफिट है वो बढ़ेगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो हमारा 5:3:2 है बच्चों, तो लिखेंगे आप 5:3:2, 5:3:8 + 2 10, तो 10 से 0 कैंसिल हुआ, तो 3 5 15, तो इसको मिल रहा है 15,000, ठीक है। 3 3 9, इसको मिल रहा है 9,000, एंड 3 2 6, इसको मिल रहा है 6,000 रुपये, ठीक है बात। तो अल्टीमेट हो गया आपका ये 30,000, क्लियर। तो ये कहानी थी रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर हुआ। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक जो एडजस्टमेंट है उसका मीनिंग बता दूं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जो वाई है ना, जो जाने वाला बंदा है वाई, इज टू बी पेड अमाउंट, मतलब इसको पे किया जाएगा अमाउंट ब्रॉड बाई दी एक्स एंड जेड, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अमाउंट लेकर आएंगे और उसको पे कर दिया जाएगा। अच्छा, सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है बच्चों। अब देखो हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ा था, वो एडजस्टमेंट जो था हमारा वो था कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो उनकी कैपिटल होगी, है ना, इट विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहाँ हमने क्या किया था कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनका बैलेंस शीट निकाला और उसको ऐड करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल गई थी, ठीक बात। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्लाइड बिट अंतर है, जो वाई है उसको पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी जाएगी, और पेमेंट होगी कैसे? पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकलेगी वो निकलेगी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी टोटल कैपिटल एडजस्टेड, जो टोटल कैपिटल आई थी वो करेंगे, इन द सेंस आपने एक्स वाई जेड तीनों की बैलेंस शीट निकालनी है, वो तीनों की बैलेंस शीट निकाल के आप उसको ऐड कर देंगे, जो ऐड करके आंसर आएगा इट विल बी योर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये थोड़ा सा स्लाइड बिट अंतर है इस वाले में। इस चौथे एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है? हमें सारे पार्टनर्स का सीडी निकालना है, और जो जा रहा है उसका लोन अकाउंट नहीं बनाना या उसको लोन में ट्रांसफर नहीं करना, उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अभी करते करते आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है, बट कहानी इतना समझें कि जो जाने वाला बंदा है उसको पेमेंट होती है उनके द्वारा, जो वहां पर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उतना कैश लेकर आते हैं और उसको पेमेंट पकड़ा दी जाती है, ठीक है बात। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, फिर हम बात करते हैं आगे की कहानी क्या है बच्चों। देखिए बच्चे, तो फॉर्मेट रेडी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड का नाम, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड का नाम, ठीक है बात। पहले ये बात हम रिकॉर्ड करते हैं बाई बैलेंस शीट, यानी जो पुरानी बैलेंस शीट में हमको कैपिटल दी जाती है वो दी है 1.65, 1.84 और 66,000। फिर मैंने प्रॉफिट हम लोग को रिवैल्यूएशन के अंदर वो रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लिखा 15,000, 9,000 एंड 6,000 हमें प्रॉफिट हुआ था। अगर नुकसान हुआ होता रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर तो उसको फिर टू साइड रिकॉर्ड करता है, ये बात आपको अच्छे से पता है,
यहाँ तक कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब एक आइटम हमारी बैलेंस शीट में WCR के नाम से दिया हुआ था, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमको दे रखा है 22,500। सारे के सारे एडजस्टमेंट पढ़े और कहीं पर WCR के रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है, कोई इसका पॉइंट या इससे रिलेटेड बात नहीं कही थी। तो हम भाई जो हमारा रिजर्व होगा 22,500 वो अमंग दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बट जाएगा, ठीक है बात। तो अगर हम बात करें तो जब WCR का जो अमाउंट है बच्चों वो है आपका 22,500, ठीक है। कैसे बटेगा, ये रेशियो है इनका 5-3-2/10, ये इस तरीके से बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। कहानी अगर ये 0 से 0 कट हुआ, 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे जो आंसर हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है बात। तो 11,250 एक का आ रहा है 11,250, ठीक है, 11,250 और एक का अगले वाले का आ रहा है आपका 6,750, 6,750 और आपका अगला है 4500, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बाई WCR, आपने WCR भी बांट दिया बच्चों, ठीक बात। अब हम जाएं जो नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट होगा, अब हम वर्किंग नोट की अगर हम बात करें प्रॉपरली तो हमारा जो पहला वर्किंग नोट होगा दैट विल बी गुडविल ऑफ द फर्म, है ना, गुडविल ऑफ द फर्म। जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है बच्चों, वो आपका 1,12,500 आपको गुडविल दे रखी है, यानी 1,12,500 आपकी गुडविल है बच्चों। अब हमें पता है भाई गुडविल मिलती किसको है, ठीक है, गुडविल मिलती है उस बंदे को जो बंदा जा रहा होता है। अब यहाँ पार्टनर 3 थे, एक्स था, वाई था, जेड था, ठीक है, ये वाई जा रहा है, ठीक है, और इनका रेशियो था 5-3, है ना, 5:3:2 ये रेशियो थे इनके। तो वाई जा रहा है तो वाई को मिलेगा, तो वाई का हिस्सा कितना है बट्टू, 3 यानी 3/10 उसका हिस्सा है। अगर हम इसको कट करें तो ये बनेगा आपका 3 0 0 3 5 15 कैरी 1 3 से 7 3 1 3 और 3 1 3, यानी 33,750 रुपये उसको मिल रहा है। किसको, जो बंदा जा रहा है उसको गुडविल मिलेगी। गुडविल में कंपनसेट या देते वो लोग हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना, एक्स और जेड देंगे। और इनका जो नया रेशियो है ना बच्चों, जो एक्स और जेड है इनका नया रेशियो हमको 3:5 दिया हुआ है, तो इसी रेशियो के हिसाब से हमको ये सारा एडजस्टमेंट बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो उसके लिए हमको गिनी रेशियो चाहिए। अब हम गिनी रेशियो अगर निकालें, है ना, अगर हम एक्स का गेन निकालें, एक पल के लिए मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पुराना और नया दिखा दिया मैंने। अगर हम एक्स का गेन निकालें ना, तो गेन का मतलब हुआ न्यू माइनस ओल्ड, तो एक्स का जो नया है वो तो है 3/5, ठीक है, पुराना है उसका 5/10, है ना, 5/10 पुराना उसका 5/10 है, और जो नया है वो 3/5 है। बात करें हम जेड की, तो जेड का जो नया है वो 2/5 है, ठीक है, 2/5 हो गया, माइनस उसका जो पुराना है ना बच्चों वो उसका 1/, ठीक है, वो आई थिंक 5-3-2 है ना, तो 2/10 उसका है 2/10, जो पुराना है वो 2/10 है बच्चों, ठीक है बात, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम बच्चों 10 आता है 10। अब 10 का मतलब हुआ इस 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में, तो 5 2 ज़ार 10, जितनी बार नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार ऊपर, तो 3 2 ज़ार 6, ये ऊपर वाला 6 बन जाएगा 6 - 5/10, है ना, मतलब आपका आया 1/10, यानी इसने 1/10 गेन किया। बात करें जेड की तो अगेन एलसीएम 10 आएगा, तो 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, ये 4 बन जाएगा, 4 - 2/10 इट विल बिकम 2/10। तो यानी इन्होंने गेन किया 1/10 और 2/10 के हिसाब से, तो अगर हम अल्टीमेट गेन देखें तो इट विल बिकम 2:1, ठीक है, ये आपका गेन बनेगा 1:2, नॉट 2:1, ये बनेगा 1:2, ये इनका गेन बना 1:2, ठीक बात। अब यहाँ 1/3 और 2/3 आप इसको कहेंगे, फ्रैक्शन के हिसाब से अगर आप देखें वो बना है आपका 1/10 और 2/10, क्लियर है बात। लेकिन जब कभी हमें अमाउंट से मल्टीप्लाई करने होते हैं ना ये रेशियोज, तो आप देखें कि ये 1 और 2 को जोड़कर कितना आ रहा है, ठीक है, उतना ही डिनोमिनेटर बनता है। तो मैंने लिखा 1:2, तो ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 10 थोड़ी आता जो आप 1/10 और 2/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते, आप 1/3 और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखें इसमें एक्स कितना कंपनसेट करेगा, तो लिखें आप एक्सिस कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो भाई एक्स की जो हिस्सा रहेगा ना वो कितना रहेगा, यानी गुडविल मिल रही है वाई को कितनी 33,750 रुपए, इसमें एक्स कितना देगा, कितना योगदान एक्स करेगा, जितना उसने गेन किया है। गेन कितना किया है उसने, 1/3 का गेन है उसका, तो 1/3 इसको देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एक बात करें अगर हम जेड की, तो जेड का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, दैट विल बी 33,750 मल्टीप्लाई होगा उसके गेन से, उसका गेन है 2 यानी 2/3, ठीक है। आई होप कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, ठीक है बात। तो अगर हम 33,750 को मल्टीप्लाई करें ना 1/3 से, ठीक है, तो ये बनता है आपका 11,250, ये बन रहा है आपका 11,250, ठीक है। और अगर 33,750 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 11,250 से, तो ये 11 22 22,500 बनना चाहिए, ये आपका बन रहा है 22,500 एग्जैक्टली, ये बन रहा है 22,500, ठीक बात। यानी अब हमें बताया भाई जो y है
उसको गुडविल मिल रही है, 11,250 एक दे रहा है, 22,500 एक दे रहा है, तो रिकॉर्ड करो 11,250 एक बात हो गई और 22,500 दूसरी बात हो गई। ठीक है, ये 11,250 को दिया किसने, ये किसने दिया उसको, एक्स ने। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही जो लाइन लिखी है ना कि उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, लिखा रहता है ना कि गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ऐसे लाइन लिखी थी, उसका यही मतलब हुआ और जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो बाई एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर जो 22,500 उसको दिया वो जेड ने दिया, तो लिखेंगे बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब ये जो 11,250 है वो एक्स के लिए खर्चा है और 22,500 रुपये जेड के लिए खर्चा है। तो अब यहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे, 11,250 तो एक्स का खर्चा हुआ, ठीक है, वाई का कुछ नहीं, जेड का खर्चा हुआ 22,500। ठीक है, ये वो आपका 22,500 रुपये। क्लियर है, किसके नाम से भाई, क्यों खर्च हुआ, यहाँ पर हुआ वाई के चक्कर से, वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के बाद जो कहता है क्वेश्चन वो ये है बच्चों। ठीक बात, तो ये हमारा सारा मामला ये रिकॉर्ड हुआ। ठीक, एक बार आप देख लें कि ये क्या क्या रिकॉर्ड हुई है। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको लग रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा बच्चों। ठीक है बात, तो अल्टीमेट देखें, अब हमारा जितनी भी रिकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग थी वो सारी मैंने कर दी। ठीक है, हमारा जो आखिरी बचेगा, जो आखिरी पड़ाव बचेगा वो बचेगा कैपिटल एडजस्टमेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने आपको हल्का सा समझाया था कि क्या था, अगर वहाँ पे नहीं कनेक्ट कर पाए हो आप स्टार्टिंग में मैंने जब समझाया था, तो अब यहाँ पर आप अच्छे से कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, आपको कैसे भी करके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपने हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट आपके माइंड में बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में कितने एडजस्टमेंट है, एडमिशन में कितने एडजस्टमेंट है, चेंज इन पीएसआर में कितने एडजस्टमेंट है, तो सब आपको अगर क्लियर होगा ना, फिर कहानी बहुत आसान है। ठीक है, और रिटायरमेंट बिल्कुल सेम चैप्टर है एज डेथ। तो डेथ और रिटायरमेंट में कोई अंतर है नहीं। तो अगर आपको रिटायरमेंट आ गया तो आप समझ के चलिए कि आपको डेथ वाला चैप्टर भी आ गया कन्फर्म तौर पर। ठीक है, चलें अब हम प्लस करें, 1,65, 15 और 11,250। ठीक है, ये आपका बन रहा है बच्चे 1,91,250 रुपये, ये बन रहा है आपका 1,91,250। ठीक है बात, अगला देखें 84,000 यानी 84,000, 9,000, 6,500। ठीक है, देन 11,250 एंड 22,500, तो ये बन रहा है आपका 1,33,000, है ना, 1,33,500। ठीक है बात, अगली बात करें 66,000 और 6,000, फिर 76,500, ये बन रहा है आपका 76,500। क्लियर है बात, ये जो सम आपके आए हैं इनको आप यहाँ भी रिपीट करेंगे सेम कंडीशन में, लिखेंगे आप 1,91,250 पहले वाले का। सेकंड की हम बात करें 1,33,000, ठीक है, 250, ये क्लोज हुआ। बात करें थर्ड वाले के तो 76,500 आपका ये रिकॉर्ड हुआ। ठीक बात, इतना करने के बाद आपने बच्चों बैलेंस सीडी निकालना है, टू बैलेंस सीडी। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है ना, उसमें क्या अंतर है, उसमें ये अंतर है, पहला अंतर तो ये है, अभी तक जितने भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने किए, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और जेड, इनका हम क्या निकालते थे, बैलेंस सीडी निकालते थे। ठीक बात, और जो जा रहा होता है उसका हम लोन निकालते थे, यानी उसका जो सीडी बचता था, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचता था, उसको लोन में ट्रांसफर करते थे। यहाँ हमने नहीं करना, यहाँ हम तीनों का बैलेंस सीडी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हम पहले तीनों का बैलेंस सीडी निकालेंगे, तो बेसिक सा तो अंतर ये है पहले इसमें। ठीक है, अब जो ये 1,91,250 रुपये आया, से माइनस करें आप 11,250 रुपये, तो इसका बैलेंस सीडी निकलेगा। 1,33,500 इस पूरी वाई की इनकम बनी, खर्चा ऐसा कुछ नहीं है, यही इसका बैलेंस सीडी बन जाएगा। ठीक है बात करें अगर हम जेड की, तो जेड का जो टोटल आया था 76,500 आया था, से आप माइनस करेंगे 22,500, तो इसका बैलेंस सीडी निकल आएगा बच्चों। ठीक है बात, तो जो बैलेंस सीडी बच रहा है वो बच रहा है एक्स के लिए बच रहा है 1,80,000, इसका तो बच रहा है आपका 1,80,000, इसका बिल्कुल सेम रहेगा वाई का, दैट इज 1,33,250। ठीक बात, अगले का 76,500 से आपके 22,500 यानी 22,500 लेस करने के बाद बच रहा है 54,000। ठीक है बात, ये बच रहा है आपका 54,000। क्लियर है, तो ये आपने बैलेंस सीडी निकाल दिया। अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट है उसको करने का तरीका हर एक एडजस्टमेंट के अंदर सेम होगा, करने का तरीका तो बिल्कुल सेम होगा बच्चा, जो करने का जो तरीका है ना बच्चों, वो बिल्कुल सेम रहेगा, हर जगह हम एक ही टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। मैंने हालांकि आपसे कहा था कि दो टेक्निक्स हैं, दो तरीके से क्वेश्चन होता है, एक डायरेक्ट अप्रोच है, तो एक थोड़ा सा स्लाइड बिट घुमा के है, और अंतर दोनों में कुछ नहीं है, बात वही है, कैलकुलेशन आपको वहां भी करनी पड़ती है, यहाँ भी करनी पड़ती है, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ईजी मेथड है और गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है बात, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, यहाँ तक की कहानी थोड़ा सा उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो। मुझे अल्टीमेट लेवल पर वर्किंग नोट की जगह चाहिए, तो वो मुझे चाहिएगी, बाकी सारी कहानी ओके है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। चलिए, तो वर्किंग नोट आपने उतार लिया होगा,
ये वर्किंग नोट आपने, अब देखें अब कहानी क्या रहती है, मैं आपको अब अपना जो एडजस्टमेंट है वो समझाऊं। तो आपने फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर आपने बैलेंस बी डी किया, यानी इस बैलेंस को आप यहाँ रिपीट करेंगे। आपका बचेगा 1,80,000 है ना, पहला आपका है 1,80,000, अगला आपका है 1,33,000 यानी 33,250, और अगली हम बात करें दैट वन 54,000, ठीक है, इट इज़ 54,000 ना। तो सुनते भी रहे, कई बार राइटिंग का इशू हो जाता है, समझ में नहीं आती, तो फिर आप बातें सुनते भी रहें। तो ये 1,80,000 है, ये 1,33,250 है, और ये 54,000 रुपये है, ये हमारा आया। अब हमको चाहिए कैपिटल एडजस्टमेंट अगर किसी भी चैप्टर के अंदर होगा, ठीक है, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट किसी भी चैप्टर के अंदर होगा बच्चों, तो हमें एक सिंपल सी बात चाहिए, वो ये है कि हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म चाहिए, टोटल है ना, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इन द सेंस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज न्यू, तो इसलिए हम कह रहे हैं न्यू कैपिटल चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा था, देखो मैं क्या लिखा था मैं आपको बताऊं, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं है, अब ये वाई रिटायरमेंट ले रहा है, जो इनका रेशियो होगा एक्स और जेड का, इट विल बी 3:2, इतनी बात समझ में आ रही थी। फिर लिखा था कि वाई इज टू बी पेड अमाउंट ब्रॉड बाई एक्स एंड जेड सो टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये लिखा हुआ था। का ये मतलब था कि वाई को जो पेमेंट करनी है, कितनी करनी है, 1,33,250 की पेमेंट करनी है ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ बैलेंस सीडी ना लिखकर इस 1,33,250 के आगे लिख रहे थे लोन, इन दोनों के आगे लिख रहे थे सीडी, लेकिन मैंने यहाँ कहा नहीं, लोन में जाएगा, तीनों सीडी में जाएंगे, मतलब जो जाने वाला बंदा है वो भी सीडी में जाएगा। अच्छा, फिर लिखा है कि ये वाई को पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी जाएगी, 1,33,250 उसको पेमेंट कर दी जाएगी। कैसे, किस तरीके से करेंगे, जितना हमें पे करना है वो अमाउंट कौन लेकर आएगा, वो एक्स और जेड लेकर आएंगे। सो टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो उनकी कैपिटल होगी वो नए रेशियो के हिसाब से होगी। अब यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, वो निकलेगी बच्चों, मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, है ना, चैप्टर खत्म होते ही मैं आपके पास सारे नोट्स सेंड कर दूंगा, एडमिशन और रिटायरमेंट के नोट्स आई नो कि रह गए हैं, आपको सेंड कर दिए जाएंगे, तो डोंट वरी, वहाँ से फॉर्मूले सब लिखे हुए हैं, बहुत पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो नोट्स में आपको सप्लाई कर रहा हूँ उनके प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट लेने के बाद उनको थोड़ा सा पढ़ें, रोज 5-10 मिनट रोज अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप टच में रहेंगे, ठीक है। तो आप देखो क्या करना है, आपने जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी जो बैलेंस सीडी आई उसको टोटल करना है, यानी जो बैलेंस सीडी आई ना पार्टनर्स की, सब की, जाने वाले की भी आपने बैलेंस सीडी निकाली, तो जो बैलेंस सीडी निकाली जिसको आपने ब्रॉट डाउन किया, उन तीनों को ऐड करके इस वाले केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती है, ठीक है। तो हम करेंगे 1,33,250 और यहाँ लिखेंगे 54,000, तो इन तीनों को बच्चों ऐड कर दें। सिंपल से मैंने क्या बताया, जब एक पार्टनर जा रहा होता है लिखा होता है कि वाइज टू बी पेड, है ना, द अमाउंट ब्रॉड बाय एक्स एंड वाई, ठीक है, इन अ मैनर सो मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसी लाइन लिखी हो, इसका ये मतलब है कि जो बैलेंस शीट आपने निकाली इसको आपने ब्रॉट डाउन किया, इन तीनों को ऐड कर दें, आपकी कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू वाली जो होगी निकल आएगी। तो 180 प्लस 1,33,250, ठीक है। फिर हम बात करें 54,000, तो ये बन रही है आपकी बच्चों 3,67,500, ये बन रहा है आपका 3,67,000, ठीक है, 500, ये बन रहा है 3,67,500, ये बन गई आपकी टोटल कैपिटल। अच्छा, बात करते हैं कौन कौन एक्स है, एक्स आपका रिमेनिंग पार्टनर है, तो उसका कितना हिस्सा होगा, 3,67,500 में उसका कितना हिस्सा होगा, ठीक है, उसका हिस्सा होगा बच्चों आपका, उसका हिस्सा होगा आपका 3/5 का, क्यों, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो 3 और रेशियो 2 है इनका, तो 3/5 2/5। अगले की बात करें वाई की, तो वाई का कितना शेयर होगा, इट विल बी 3,67,500 इंटू 2/5, ठीक है, इंटू 2/5, ये करके आपका मामला आएगा। तो 3,67,500 को 3/5 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2,20,500, ये बन रहा है 2,20,500, ठीक है, 2,20,500 यानी 2,20,500, और अगले का बन रहा है 1,47,000, ठीक है बात, अगले का बन रहा है 1,47,000। अब यहाँ एक लाइन छोड़ें और लिखें टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे आप लिखें टू बैलेंस सी डी, एक्स की जो बैलेंस सी डी आई वो आई 2,20,500, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। वाई का कुछ नहीं, तो जेड है वो आया आपका 1,47,000, ठीक बात। अब जो वाई का अमाउंट है ना 1,33,250, ये पेमेंट कर देनी है, पेमेंट अगर करनी है तो यहाँ टू बैंक करके आएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर पेमेंट करनी है तो टू बैंक अकाउंट करके आएगा, और जो वाई है उसके अकाउंट में लिखेंगे आप 1,33,250, इसको पेमेंट हो गई बच्चों। अब जो पेमेंट इसको हो गई है वो लेकर कौन आएगा, वो कन्फर्म तौर पर एक्स और जेड लेकर आएंगे,
यानी इस वाले एडजस्टमेंट में ये कंफर्म तौर पर कैश लेके आते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, लेकर कोई नहीं जाता। देखें आप, इसकी कैपिटल 2,20,500 होनी चाहिए, है कितनी इसके पास 180, तो बताओ लेकर आएगा ना, लेकर आएगा तो उसकी एंट्री बाई साइड करेंगे, किस नाम से, बाई बैंक के नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है कि बैंक से करना है, करेंट से करना है कि कैश से करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है लाने और ले जाने वाला दिया नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो बैलेंस शीट में आपका लिखा हो, बैलेंस शीट में आपका बैंक दिखा रखा है तो बैंक के नाम से एंट्री भी कर दें। ठीक है, तो 180 है बंदे के पास, 2,20,500 होनी चाहिए, लेकर आएगा कितना, 2,20,500 से आप 180 लेस करें तो बचता है आपका आई थिंक 40,500, बचेगा आपका 40,500, 40,500। बात करें ठीक है सी की, सॉरी जेड की, तो जेड की कैपिटल 1,47,000 होनी चाहिए, कितनी है भाई के पास 54,000, तो बताओ कितना बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये लेकर आएगा 93,000 रुपये, डिफरेंस आप देख लें वो आपका 93,000 आएगा। ठीक है बात, ये लेकर आएगा, इसको आप टोटलिंग कर दें तो ये वही आएगा 2,20,500, और ये आपका 1,33,500, और अगला आपका आएगा दैट विल बी 1,47,000। ठीक है, ये एडिशन हुआ, टोटलिंग करी, सेम टोटलिंग आपकी यहाँ भी आएगी 2,20,500 टोटल, और यहाँ 1,33,250। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1,47,000 बच्चों। ठीक है, तो ये होगा आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बस इसमें यही अंतर था, कैपिटल निकल रही थी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनकी बैलेंस शीट भी ली, और जो जा रहा था उसका भी बैलेंस लिया, और तीनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया वो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन गया। ठीक है बात, चलिए हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और बैलेंस शीट के इंपैक्ट आपको अपने आप समझ में आ गए होंगे। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट की अगर बात करूँ ना, तो एक्स और जेड की जो कैपिटल होगी ना वो होगी 2,20,500 और 1,47,000, ये तो कैपिटल होगी उनकी। अच्छा, बैंक से जो कैश लेकर आए 40,500 और 93,000, ये बैंक में प्लस होगा और ये अमाउंट लेस हो जाएगा। ठीक, मतलब अल्टीमेट मुद्दा ये हुआ कि 40,500 और 93,000 जोड़कर आपका इतना ही आएगा 1,33,250। तो बैंक पर अल्टीमेट लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, जितना आया उतना चला भी गया, तो नील इंपैक्ट रहेगा। जो बैलेंस बैंक में ऑलरेडी है आपकी पुरानी बैलेंस शीट में वही रिपीट होगा, वही आपका दिखाएंगे हम लोग। ठीक है बात, इतना सा एडजस्टमेंट यहाँ से होगा भाई। हम बाकी हमारी जो एसेट्स बढ़ी हैं, हमारी फिक्स एसेट्स बढ़ी थी वो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी, स्टॉक हमारा कम हुआ था वो कम वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, जो WCR था वो बांट दिया, अब नहीं आएगा, और बाकी हमारा कुछ है नहीं उसमें, और जो चीज़ें पुरानी है वो एज इट इज रिपीट हो जाएंगी, और बाकी नया कुछ भी उसके अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर बात करते हैं आगे बैलेंस शीट के ऊपर। देखिए बच्चों, तो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास पहला आइटम को बैलेंस शीट में दिया था क्रेडिटर के रिगार्डिंग, तो मैंने क्रेडिटर लिख दिया। तो क्रेडिटर हमारे थे बच्चों 39,750 के, वो थे आपके 39,750। तो इन पे तो कोई हुआ ही नहीं, कुछ हुआ इनमें, कोई एडजस्टमेंट था इनके रिगार्डिंग नहीं, अगर था तो वो एज इट इज आएगा। क्लियर है बात। चलिए, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड हैंड था वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था, यानी है ना EPF था हमारे पास, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था हमारे पास। वो हमारे पास है बच्चों पुरानी बैलेंस शीट में 5,250, 5,250। इसके रिगार्डिंग भी कोई ट्रीटमेंट होते भी नहीं है एग्जैक्टली, तो ये एज इट इज रिपीट हो गया। ठीक बात, अब बात करेंगे हम कैपिटल अकाउंट्स की, तो हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट्स की, है ना। कैपिटल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपकी कौन बचे हैं बेटा, एक्स और जेड बचा हुआ है। तो एक्स की कैपिटल है आपके पास, है ना, 2,20,500, यह आएगा 2,20,500। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो अगले वाले की है वो है 1,47,500। ठीक बात, ये हमारी कैपिटल का मामला हो जाएगा 2,20,500 और 1,47,500। ठीक है बात, ठीक है, तो ये आपका जोड़कर आएगा 3,67,500। अभी हमारा आया था 3,67,500, हमारी टोटल कैपिटल इतनी ही आई थी ना बच्चों, वो यहाँ पर आ गई। ठीक है बात, तो इतनी ही चीजें इसमें हैं लाइबिलिटी साइड। अब जाए हम एसेट साइड में, तो एसेट साइड हमें सबसे पहले दिया है बैंक, दिया है बैंक, और बैंक में लिखा था मिनिमम बैलेंस, है ना। बैंक में आपका क्या लिखा है बच्चों, वहां लिखा है मिनिमम बैलेंस, तो बैंक में लिखा था मिनिमम बैलेंस कितना, 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए एज इट इज रिपीट होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात देखें, वहां पर हमें अगला हेड दिया हुआ है डेटर्स। हमारे पास डेटर जो है ना बच्चों, डेटर में आपको बताओ कुछ हुआ, डेटर्स में कोई प्रोविजन आपने किया हो, कुछ किया हो, कुछ नहीं किया था, तो जो डेटर आपके थे वो है आपके 97,500, वो आपके हैं बच्चों 97,500, 97,500, तो एज इट इज आएगा। ठीक है बात, ये भी आपका रिपीट हो गया। अगली बात हम करें, हमें दिया था स्टॉक, है ना, हमें अगला दिया है स्टॉक। स्टॉक के रिगार्डिंग आपने कहानी देखी होगी कि स्टॉक अब जाकर हो गया है कितने का बच्चों, लिखा था कि अब वो हो गया है 75,000 का, था ना, वो अब हो गया है 75,000 का, पहले वो 82,500 का था, अब हो गया है 75,000 का, ऐसा हमको दिया हुआ था, तो हमने ये लिख दिया। बात करते हैं फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग, तो जो फिक्स एसेट्स हमारी होंगी
वो पहले हमारे पास हुआ करती थी, ठीक है। वो जो फिक्स एसेट हमारे पास थी वो थी 1,87,500 की। फिर हमने देखा यार 1,87,500 में आपका एक इंक्रीमेंट आया था, तो इंक्रीमेंट हमारे था 37,500 का, ठीक है। तो उस पुरानी वाली वैल्यू में जो 1,87,500 है उसमें अगर आप ऐड करेंगे जो इंक्रीमेंट आपका आया तो ये बनेगा 2,25,000, ठीक है। ये बनेगा आपका 2,25,000। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, इतनी सी चीजें हैं बस बच्चों, ठीक है। अब आप इसको प्लस करिए, 15,97,500, 75,000, 2,25,000। तो ये सम आपका बन रहा है 4,12,500। ये बन रहा है आपका 4,12,500। अकाउंट क्लोज यहाँ भी आपका बनेगा 4,12,500 बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, है ना। बैलेंस शीट में मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो डेटर बैंक सेम थे, क्रेडिटर आपका सेम था, ईपीएफ आपका सेम आया, कैपिटल अकाउंट हमारी चेंज हो गई थी, वो चेंज वाली लिखी। स्टॉक हमारे जो पुराना 82,500 का था लेकिन लिखा था एडजस्टमेंट में कि अब वो 75,000 रुपये का वो लिखा। एसेट्स की मैं बात करूं तो एसेट्स की वैल्यू दी थी और इसमें 37,500 का इंक्रीमेंट हुआ, तो जो पुरानी वैल्यू वाली वैल्यू थी उसमें 37,500 ऐड कर दिया, जो नई वैल्यू बनी वो बनी बच्चों 2,25,000 रुपये। सिंपल सी बात ये है, ठीक है बात। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट गया आगे से, फिर हम आज की क्लास को सम ऑफ करें। तो हमारा जो चौथा एडजस्टमेंट है वो भी हुआ बच्चों। पांचवा एडजस्टमेंट हमारा कल की वीडियो में रहेगा और फिर दो टॉपिक हमारे पास और रह जाते हैं रिटायरमेंट के अंदर। एक तो लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं और दूसरा हमारा रह जाता है कि अगर पार्टनर इन बिटवीन द ईयर यानी किसी बीच में साल के बीच में अगर वो रिटायरमेंट ले ले फिर एडजस्टमेंट कैसे करने होते हैं। यही सेम कहानी आपकी डेथ वाली है। तो डेथ वाला चैप्टर अगर आप ना भी पढ़ो ना अब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको आ गया है, सेम कहानी वहां भी रिपीट होगी बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।